Hello everyone. Today we are going to discuss about how to find the square root of 15. 15 का square root कैसे find out करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. Hello friends, welcome to my channel Digital E-School. Let's start. हम स्टार्ट करते हैं हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15. 15 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं. स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और 15 का स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे अप टू 3 डेसिमल पॉइंट्स तक. तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का फॉर्मेट बना लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 15. और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं रफ वर्क के लिए. जो भी कैलकुलेशन होंगी वो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगी. अब हमें क्या करना है कि 15 को किसी नंबर से डिवाइड करना है. अब हम 15 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे. हम 15 को जिस नंबर से भी डिवाइड करेंगे वही नंबर जो है क्वोशंट की प्लेस पे भी आएगा. जो नंबर डिविजन की प्लेस पे आएगा वही नंबर क्वोशंट की प्लेस पे भी आएगा. और उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 15 के नीचे. बट हम 15 को डिवाइड कैसे करें. तो सबसे पहले हम छोटा नंबर देके देख लेते हैं. तो पहले हम ले लेते हैं 1. तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1. तो 1 जो है वो 15 से छोटा तो है लेकिन ये काफी छोटा है. हमें 15 से छोटा नंबर तो चाहिए लेकिन उसके आसपास का. तो इस बार हम ले लेते हैं 2. तो 2 इंटू 2 क्या हो गया 4. तो 4 जो है वो 15 से छोटा है लेकिन काफी छोटा है. तो इस पर हम ले लेते हैं 3. तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9. तो 9 जो है 15 से छोटा भी है उसके आसपास का भी है. बट स्टिल हम एक बड़ा नंबर लेके भी देख लेते हैं. तो 4 इंटू 4 क्या हो गया 16. तो 16 तो हो गया 15 से बड़ा. तो हम 15 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते. किससे करेंगे 3 से. तो 3 जो है डिविजन की प्लेस पे भी आ जाएगा और क्वोशंट की प्लेस पे भी आ जाएगा. और 3 इंटू 3 क्या होता है 9. तो वो आएगा 15 के नीचे. अब 15 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा 6. अब इस 6 को हमें फर्दर किसी नंबर से डिवाइड करना है. वो नंबर कैसे आएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो डिविजन की प्लेस पे जो नंबर है उसे हम 2 टाइम्स कर देते हैं. अब डिविजन की प्लेस पे कौन सा नंबर है 3. 15 को हमने किससे डिवाइड किया 3 से. उसे हम 2 टाइम्स कर देंगे. तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6. अब जैसे जो डिविजन की प्लेस पे जो नंबर है आप उसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं. जो क्वोशंट की प्लेस पे नंबर है आप उसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं. अब क्वोशंट की प्लेस पे क्या है 3. तो उसको भी 2 टाइम्स करेंगे तो क्या आएगा 6. जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं. अब जो डिविजन की प्लेस पे 6 आया उसके साथ हम एक नंबर अटैच करेंगे, वही नंबर जो है क्वोशंट की प्लेस पे भी आएगा. बट जो डिविडेंड पे 6 है ये तो उससे छोटा हो जाएगा, तो हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम इसे बड़ा करेंगे. तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरो से ऐड करेंगे. अब यहाँ पे हम 15 के आगे क्या लगा लेंगे पॉइंट, और 3 के आगे भी आ जाएगा पॉइंट. उसके बाद इतने चाहे हम जीरोस को ऐड कर सकते हैं. और इसमें हम जीरो जो होते हैं वो लेते हैं पेयर में. अब हमने पॉइंट तो लगा ही लिया है तो हम एक पेयर जो है जीरो का वो नीचे उतार लेते हैं. तो ये बड़ा हो गया, ये हो गया 600. अब जो डिविजन की प्लेस पे 6 है उसके साथ हम नंबर अटैच कर सकते हैं. लेकिन कौन सा नंबर करें, तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं. तो 61 इंटू 1 क्या हो गया 61. अब 61 जो है 600 से छोटा तो है लेकिन ये काफी छोटा है. तो हमें 600 से छोटा नंबर तो चाहिए लेकिन उसके आसपास का. तो इस पर हम 6 के साथ लगा लेते हैं 2. तो 62 इंटू 2 क्या हो गया 124. तो ये भी 600 से काफी ज्यादा छोटा है. तो इस पर हम लगा लेते हैं 3. तो 63 इंटू 3 इक्वल्स टू 189. तो ये भी 600 से छोटा तो है लेकिन काफी छोटा है. तो इस पर हम लगा लेते हैं 4. 64 इंटू 4 इक्वल्स टू 256. तो ये भी 600 से छोटा है लेकिन काफी छोटा है. तो इस पर हम 6 के साथ लगा लेते हैं 5. 65 इंटू 5 इक्वल्स टू 325. तो ये भी 600 से छोटा है लेकिन काफी छोटा है. तो इस पर हम लगा लेते हैं 6 के साथ 6. तो 66 इंटू 6 इक्वल्स टू 396. तो ये भी 600 से छोटा है लेकिन काफी छोटा है. तो इस पर हम 6 के साथ लगा लेते हैं 7. तो 67 इंटू 7 इक्वल्स टू 469. तो ये भी 600 से छोटा है और काफी छोटा है. तो इस बार हम 8 लगा लेते हैं 6 के साथ. तो 68 इंटू 8 इक्वल्स टू 544. तो ये 600 से छोटा भी है, उसके आसपास का नंबर भी है. बट स्टिल हम 6 के साथ 9 लगा के भी देख लेते हैं. तो 69 इंटू 9 क्या हो गया 621. तो ये तो हो गया 600 से बड़ा. तो हम 6 के साथ 9 तो नहीं लगा सकते. तो हम क्या लगाएंगे 8. तो 8 यहाँ पे भी आ जाएगा और 8 क्वोशंट की प्लेस पे भी आ जाएगा. और 68 इंटू 8 कितना होता है 544. तो वो आ जाएगा 600 के नीचे. अब 600 में से 544 को हम माइनस करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा 56. अब इस 56 को हमें फर्दर किसी नंबर से डिवाइड करना है. वो नंबर कैसे आएगा. तो मैंने आपको क्या कहा था कि जो डिविजन की प्लेस पे नंबर होता है उसे हम 2 टाइम्स कर देते हैं. लेकिन डिविजन की प्लेस पे कौन सा नंबर है 68. बट 68 में से 6 तो ऊपर से आया है. तो नया नंबर कौन सा है 8. तो जो नया नंबर होता है सिर्फ उसे ही हम 2 टाइम्स करते हैं. तो हम सिर्फ 8 को ही 2 टाइम्स करेंगे तो प्लस 8 ही होगा. तो हमारे पास आ जाएगा 76. अब जैसे मैंने आपसे कहा था अगर आप चाहें तो क्वोशंट की प्लेस पे जो नंबर है आप उसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं. क्वोशंट की प्लेस पे क्या है 38. तो 38 को आप 2 टाइम्स करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा 76. आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं. अब इस 76 के साथ नंबर अटैच होगा, जो नंबर अटैच होगा वही क्वेश्चन की प्लेस पे भी आएगा. बट ये 56 तो 76 से ही छोटा है. अब नंबर अटैच कर देंगे तो फिर ये डिवाइड कैसे होगा. तो पहले हम 56 को बड़ा करेंगे.
अब हमने पॉइंट तो लगा ही रखा है, तो हम पेयर जो है 0 का एक और नीचे उतार लेते हैं। तो ये बड़ा हो गया 5600। तो अब हम 76 के साथ नंबर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 761 इंटू 1 इक्वल्स टू 761। अब ये 5600 से छोटा तो है, लेकिन ये काफी छोटा है, तो हमें छोटा नंबर तो चाहिए लेकिन उसके आसपास का। तो इस पर हम 2 लगा के देख लेते हैं। तो 762 इंटू 2 इक्वल्स टू 1524। तो ये भी बहुत ज्यादा छोटा है 5600 से, तो इस पर हम 3 लगा के देख लेते हैं। तो 763 इंटू 3 इक्वल्स टू 2289। तो ये भी 5600 से बहुत ज्यादा छोटा है, तो इस पर हम 4 लगा के देख लेते हैं। तो 764 इंटू 4 इक्वल्स टू 3056। तो ये भी 5600 से छोटा तो है लेकिन काफी छोटा है, तो इसमें हम 5 लगा के देख लेते हैं। तो 76 इन 765 इंटू 5 इक्वल्स टू 3825। तो ये भी काफी छोटा है, तो इस पर हम 6 लगा के देख लेते हैं। तो 766 इंटू 6 इक्वल टू 4596। तो ये 5600 से छोटा भी है, उसके आसपास का भी है, बट स्टिल हम एक बार 7 लगा के भी देख लेते हैं, क्या पता हम उसके 5600 के बिल्कुल आसपास का नंबर मिल जाए। तो हम लगा लेते हैं 7। तो 767 इंटू 7 इक्वल टू 5369। तो ये 5600 से छोटा भी है और बिल्कुल उसके आसपास का नंबर है, बट स्टिल हम 8 लगा के भी देख लेते हैं। तो 768 इंटू 8 क्या हो जाएगा? 6144। तो ये तो हो गया 5600 से काफी बड़ा नंबर। तो हम 8 तो नहीं लगा सकते, हम 76 के साथ क्या लगाएंगे? 7। तो 7 यहाँ पे भी आ जाएगा और क्वेश्चन की प्लेस पे भी आ जाएगा। और 767 इंटू 7 कितना होता है? 5369। तो वो आ जाएगा 5600 के नीचे। और 5600 में से हम 5369 को माइनस करेंगे, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा? 231। अब 231 को हमें फर्दर किसी नंबर से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो डिविजन की प्लेस पे नया नंबर है सिर्फ उसे ही 2 टाइम्स करेंगे। तो डिविजन की प्लेस पे नंबर कौन सा है? 767। लेकिन उसमें से 76 तो ऊपर से आया, नया नंबर कौन सा है? 7। तो सिर्फ हम उसे ही 2 टाइम्स करेंगे। तो +7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 774। अब जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन की प्लेस पे जो नंबर है आप उसे भी 2 टाइम्स कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की प्लेस पे हमारे पास क्या था? 387। तो हम उसे भी 2 टाइम्स करेंगे तो भी क्या आएगा? 774। अब जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। अब इस 774 के साथ नंबर अटैच करेंगे, वही नंबर क्वेश्चन की प्लेस पे भी आएगा। बट ये तो 231 तो 774 से इतना छोटा है, तो ये डिवाइड कैसे होगा? पहले तो इसे बड़ा करेंगे, तो हम एक पेयर जो है 0 का वो नीचे उतार लेते हैं। तो ये बड़ा हो गया, ये हो गया 23,100। तो अब हम 774 के साथ नंबर अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 ही लगा के देखते हैं। तो 7741 इंटू 1 इक्वल्स टू 7741। अभी 23,100 से छोटा तो है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा है, तो हमें 23,100 से छोटा नंबर तो चाहिए लेकिन उसके आसपास का। तो इस पर हम 2 लगा के देख लेते हैं। तो 7,742 इंटू 2 इक्वल्स टू 15,484। तो ये भी जो है 23,100 से छोटा है लेकिन काफी छोटा है, तो इस पर हम 3 लगा के भी देख लेते हैं। तो 7,743 इंटू 3 इक्वल्स टू 23,229। तो ये तो 23,100 से बड़ा हो गया। तो हम 774 के साथ 3 तो नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे? 2। तो हम 2 यहाँ पे भी लगा लेंगे और 2 क्वेश्चन की प्लेस पे भी। और 7,742 इंटू 2 कितना होता है? 15,484। वो से हम लिख देंगे 23,100 के नीचे। अब 23,100 में से हम 15,484 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या रह जाएगा? 7,616। हम अपनी कैलकुलेशन को जो है यहीं स्टॉप कर देते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप और से कंटिन्यू कर सकते हैं, बट हमें जो है डेसिमल पॉइंट थ्री डेसिमल पॉइंट तक ही स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था 15 का, और हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो 15 का स्क्वायर रूट कितना आया है? 3.872। अगर आप ज्यादा डेसिमल पॉइंट तक फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कैलकुलेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हमने यहीं पर स्टॉप कर दिया। तो स्क्वायर रूट क्या है 15 का? 3.872। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।